नारीवादी सिद्धांत सैद्धांतिक या दार्शनिक क्षेत्रों में नारीवाद का विस्तार है। इसमें नृविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, महिला अध्ययन, साहित्यिक आलोचना, कला, इतिहास, मनोविश्लेषण और दर्शन जैसे कई अंतर्गत विषय शामिल हैं। नारीवादी सिद्धांत का लक्ष्य लैंगिक असमानता को समझना है और लैंगिक राजनीति, शक्ति संबंधों और लैंगिकता पर ध्यान केंद्रित करना है। इन सामाजिक और राजनीतिक संबंधों की आलोचना करते हुए नारीवादी सिद्धांत का ज़्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकारों और हितों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नारीवादी सिद्धांत में खोजे गए विषयों में भेदभाव, रूढ़िवादिता, वस्तुनिष्ठता, विशेष रूप से यौन वस्तुकरण, उत्पीड़न और पितृसत्ता शामिल है। साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में एलेन सोलेटर ने 3 चरणों वाले नारीवादी सिद्धांत के विकास का वर्णन किया है। पहले वह नारीवादी आलोचना कहती है, जिसमें नारीवादी पाठक साहित्यिक घटनाओं के पीछे की विचारधाराओं की जांच करती है। दूसरे को साल्डर गाइनोक्रिटिसिज्म कहती है, जिसमें महिला पाठात्मक अर्थ की निर्माता है। आखिरी चरण को वे लिंग सिद्धांत कहती है, जिसमें वैचारिक शिलालेख और यौन लिंग प्रणाली के साहित्यिक प्रभाव का पता लगाया जाता है। यह 1970 के दशक में फ्रांसीसी नारीवादियों द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने क्रीचर फेमिनाइन, जो महिला या स्त्री लेखन के रूप में अनुवादित है, की अवधारणा विकसित की थी। हेलेन सिक्सस का तर्क है कि लेखन और दर्शन एक दूसरे के साथ साथ फूले उरेंथ्रिंग है और अन्य फ्रांसीसी नारीवादियों जैसे लूस इरीगेराय ने शरीर से लेखन को एक विध्वंसक अभ्यास के रूप में महत्व दिया है। एक नारीवादी मनोविश्लेषक और दार्शनिक और ब्राचा एंटिगर कलाकार और मनोविश्लेषक जूलिया क्रिस्टेवा के काम में विशेष रूप से नारीवादी सिद्धांत को प्रभावित किया है और विशेष रूप से नारीवादी साहित्यिक आलोचना। हालांकि जैसा कि विद्वान एलिजाबेथ राइट बताते हैं, इनमें से कोई भी फ्रांसीसी नारीवादी खुद को नारीवादी आंदोलन के साथ संरेखित नहीं करती हैं, जैसा कि अंग्रेजी भाषी दुनिया में दिखाई दिया था। अधिकतर हालिया नारीवाद सिद्धांत, जैसे कि ल्यूसिल ओवेंस द्वारा नारीवाद को सार्वभौमिक मुक्ति आंदोलन के रूप में चित्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।